हे असुर गुरु, हे देव गुरु, आप दोनों अच्छी तरह विचार विमर्श करके अमृत वितरण के लिए दिन और समय निर्धारित कीजिए। और तब तक ये अमृत कलश सुमेरु पर्वत के ऊपर सुरक्षित रहेगा। हे असुरराज, आपके लिए ये सुरा लाई हूं। इस सुरा को वारुणी ने ही भेजा है क्या? हाँ असुरराज, आपके लौटने में देरी हो रही थी इसीलिए। वारुणी के विचार और सोच से मैं प्रसन्न हुआ। उसे मेरा धन्यवाद कहना। असुरराज चंद्रचूड़, आपके बैठने का स्थान प्रस्तुत है। वो रहा। वाह, सुंदर, अपूर्व। अब बैठिए असुरराज, मैं आपको सुरा प्रदान करती हूँ। बहुत अच्छा, अब तुम मुझे सुरा पिलाओ। लीजिए असुरराज, ये सुरा ग्रहण कीजिए। देव और असुरगण, आप सबका अमृत हमारे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। प्रभु, मेरे अमृत प्रहर का दायित्व लेने से आप रुष्ट हुए हैं क्या? नहीं श्री लक्ष्मी, मैं तुमसे कभी रुष्ट हो सकता हूं क्या? तो फिर आप ऐसे क्यों बैठे हैं प्रभु? अच्छे से बात भी नहीं कर रहे। अमृत पहरा देना बहुत कठिन कार्य है देवी। तुम्हें बहुत ही सावधान रहना होगा। किसी भी परिस्थिति को संभालने के लिए तुम्हें बुद्धि के सिद्धांत का प्रयोग करना होगा। प्रभु, मैं जानती हूँ प्रभु, इस कार्य में अवश्य सफल होंगी, कारण आप मेरे साथ हैं। श्री, आज मैं तुम्हें अपने शंख चक्र गदा कमल वाले रूप का दर्शन कराऊंगा। बहुत अच्छे से देखना मेरा ये रूप। अपना पूरा मन लगा के मुझे देखना श्री।
इस रूप का दर्शन क्यों कराया प्रभु? क्या आप अमंगल का संकेत दे रहे हैं? मैं हूं ना असुरराज। वाह, वारुणी की सुरा बहुत स्वादिष्ट है। हाँ? हे असुरराज, अमृत पान कीजिए। परंतु क्या आप लोगों को अमृत का हिस्सा मिलेगा? स्वयं नारायण क्या आप लोगों को उसका हिस्सा देंगे? ये कैसी बात कर रही हो? स्वयं देवी लक्ष्मी हमारे साथ है। वही तो आपका भ्रम है असुरराज। भ्रम? और नहीं तो क्या? आपको क्या लगता है देवी लक्ष्मी स्वयं नारायण की बात नहीं मानेंगी? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब क्या बोल रही हो तुम? स्मरण कीजिए असुरराज, स्वयं नारायण ने ही देवगुरु बृहस्पति से अमृत के चारों ओर विष रेखा बनाया था। याद है पुरानी बातें? अभी भी समय है असुरराज। देवगण के कौशल करने से पहले अमृत हरण कर लीजिए असुरराज। आवश्यकता होने पे देवताओं के साथ युद्ध की घोषणा कीजिए। नहीं तो इस अमृत का अधिकार आपको कभी नहीं मिलेगा असुरराज। श्री लक्ष्मी, अब देखती हूँ तुम कैसे अमृत की रक्षा करती हो। विशेष कारणवश आज मैं तुम्हें अपने इस रूप का दर्शन करा रहा हूं देवी। ध्यान से देखो मेरा हर एक चिन्ह। ये सुदर्शन चक्र मेरा दैनिक साथी। इस चक्र के द्वारा मैं प्रकृति के चक्र की रक्षा करता हूं और इस शंख से मैं उस दैनिक चक्र से बाहर आ जाता हूं और मेरी ये गदा देव और असुरों को नियंत्रित करने का अस्त्र है। और इस कमल के द्वारा मैं सृष्टि के समस्त सुंदरता की प्रशंसा करता हूं। देवी, मेरा ये समस्त रूप मेरे अलावा और कोई भी धारण नहीं कर सकता है। देव, दानव, मानव कोई भी नहीं। ये बात हमेशा याद रखना और सही समय आने पर मेरी इस वाणी का प्रयोग करना।
प्रभु, आपका ये रूप मैं कभी नहीं भूलूंगी प्रभु। मैं समझ गई, ये रूप दिखाने के पीछे अवश्य कुछ उद्देश्य है जो आप इस समय मुझे नहीं बताना चाहते। इस विषय में मैं आपसे और कोई प्रश्न नहीं करूंगी प्रभु। केवल बताइए, सुदर्शन चक्र आपके दैनिक साथी हैं, फिर मैंने उनको पाताल में कैसे देखा प्रभु? अमृत प्रहर के लिए? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है श्री लक्ष्मी। सुनाइए ना प्रभु, सुनाइए ना वो कहानी। मुझे जानने की बहुत इच्छा हो रही है। स्वर्ग राज्य पर आक्रमण करके हम लोग अमृत लूट लेंगे। देवताओं पे हम लोग भरोसा नहीं करते। अमृत को लेकर कोई छल करने का मौका हम उन्हें नहीं देंगे। हम सब आपके साथ सहमत हैं असुरराज। हम युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं। आप केवल आदेश दीजिए। चलो सब लोग, स्वर्ग राज्य पर आक्रमण करेंगे हम लोग। चलो सब लोग, चलो। ये निश्चित देवताओं की चाल है। असुरगण, हम किसी भी बाधा से नहीं रुकेंगे। अमृत हमें चाहिए, चाहिए। अमृत? नहीं मिलेगा असुरराज। अमृत का पता अब आप लोगों को नहीं मिलेगा। विष्णु वाहन गरुड़ अमृत कलश लेकर सुमेरु की ओर यात्रा कर चुके हैं। नहीं, कैसे भी वो अमृत मैं सुमेरु पर्वत तक नहीं पहुंचने दूंगा। कैसे भी नहीं। उससे पहले ही रास्ते में हम लोग अमृत हरण करेंगे। हाँ देवी, हाँ, वो अमृत हम रास्ते में ही हरण करेंगे। चलो असुरगण, चलो। रुकिए असुरराज, आपके इस महान कार्य में कोई विघ्न न आए, इसीलिए मैं अपने इस दुर्भाग्य शस्त्र के जैसा एक और शस्त्र आपको उपहार देना चाहती हूँ असुरराज। मेरा ये दुर्भाग्य शस्त्र आप लोगों का क्रोध बनाए रखेगा और इसके द्वारा आप लोग देवताओं के मायाजाल में भी नहीं फंसेंगे। उत्तम। आपका ये उपहार स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं देवी। बहुत पूर्व में अमृत कलश जब इंद्रलोक में सुरक्षित था, तब अमृत के पहरे पर था मेरा सुदर्शन चक्र। नाग की दास्ता से स्वयं को और अपनी मां को
मुक्त करने के लिए, गरुड़ अमृत हरण करने के लिए आया था इंद्रलोक में। किंतु अमृत कलश के सामने आकर रुक गया गरुड़। बुद्धि प्रयोग करके गरुड़ ने खुद को आकार में बहुत छोटा कर लिया। फिर सुदर्शन चक्र के अंदर से प्रवेश करके हरण कर लिया अमृत कलश को। उसके बाद क्या हुआ प्रभु? अमृत हरण करके भी अमृत पान करने का लोभ नहीं था गरुड़ को, किंतु वो एक दूसरी कहानी है। आज तो मैं तुम्हें सिर्फ सुदर्शन चक्र के बारे में ही बताऊंगा। पराजित होने के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? वो अवसाद में चला गया था। अपने आप से घृणा करके पाताल में प्रवेश करना चाहा था सुदर्शन ने। उसके बाद क्या हुआ प्रभु? उसके बाद मैंने उससे कहा, सही समय पर वो पाताल में प्रवेश करेगा और सौभाग्य लाभ करके वो फिर से लौट आएगा मेरे पास। तुम्हारे पाताल प्रवेश के बाद असुरगण जब जागृत हुए तब मैंने उसे अमृत रक्षा के लिए भेजा। असुरगण अगर तुम्हें बाध्य करते अपने हाथों से अमृत प्रदान करने को, तब सुदर्शन चक्र तुम्हारी रक्षा करता। पाताल में भी आपने मुझे त्याग नहीं किया प्रभु। इतनी करुणा मेरे प्रति। असुरगण बहुत भयानक हैं श्री। किसी भी समय उनकी आसुरी शक्तियां जाग सकती हैं श्री। तुम्हें सावधान रहना होगा। असुरगण अगर नारायण को मानते हैं फिर वो लोग अवश्य शांत रहेंगे प्रभु। तभी वो अमृत लाभ के योग्य होंगे, वरना नहीं प्रभु। जिस समय वो आपका अपमान करेंगे उसी समय मैं उनका त्याग करूंगी प्रभु। तुम्हें मैं असुरगण के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूं देवी। उनके विषय में सब कुछ तुम्हें स्वयं ही समझना होगा, तभी तुम समझोगी असुर कितने शक्तिशाली हैं। ओम नमो नारायणाय।
नारायण नारायण, सर्वनाश हो गया है प्रभु। असुरगण ने अमृत कलश हरण करने के लिए विष्णु वाहन का पीछा किया है। ये कैसे हुआ? असुरगण अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं? माता, असुरगण को समझाना अत्यंत कठिन है। उनका मन स्थायी नहीं है। हे मधुसूदन, जगत नष्ट होने जा रहा है। अमृत असुरों के हाथ में जाने से अनर्थ होगा। आप गरुड़ को और सतर्क रहने का आदेश दीजिए। असुरगण मेरे काम में विघ्न डालना चाहते हैं। सही समय पर मैं उन्हें उचित दंड दूंगा। ये क्या? अमृत की बूंद तो पृथ्वी लोक पर गिरी प्रभु। सर्वनाश! मृत्यु लोक के मानव अमृत के अधिकारी नहीं है हे जगत पालक। नारायण नारायण, वो देखिए ना प्रभु, अमृत की बूंद फिर से पृथ्वी लोक में गिरी। हे विष्णु वाहन, अपनी समस्त शक्ति प्रयोग करके पहले असुरों को शांत करो।
का कलश तो लूट लिया असुरों ने। पिताश्री, अब क्या होगा हे मधुसूदन? अब कैसे प्राप्त होगा अमृत कलश? अमृत कलश प्राप्त होगा। मैं ही प्राप्त करूंगी अमृत कलश। अमृत कलश को किसने लूटा है वो मैं जानती हूं। लक्ष्मी, वो देखो अमृत कलश। माँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई है। आप रुकिए, मैं अभी ये अमृत कलश आपके पास लेकर आती हूँ। मत जाओ लोग, मत जाओ। सावधान लोग। क्या कर रही हो लोग? यहाँ चुपचाप खड़ी रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखा नहीं, आलक्ष्मी ने अपने दुर्भाग्य के शस्त्र से अमृत कलश के चारों तरफ रेखा बना दी है। इस रेखा पर जो पैर रखेगा वो दुर्भाग्य का शिकार होगा। सावधान। फिर हम ये अमृत कलश कैसे प्राप्त करेंगे माँ? परेशान मत हो लोग, देखना आलक्ष्मी स्वयं मेरे हाथों में ये कलश सौंप देगी। स्वयं सौंप देंगी? हाँ मित्र, लेकिन उससे पहले इस स्थान से दुर्भाग्य की छाया दूर करके सौभाग्य स्थापित करनी होगी। उल्लुक। हाँ माँ। तुम प्रहर पे रहो और मैं ध्यान करूंगी। ठीक है माँ। ये सौभाग्य यंत्र
सृष्टि की है मैंने। ये श्री यंत्र अलक्ष्मी के कुटीर का दुर्भाग्य दूर करेगा। अमृत कलश अब मेरे हाथ में है। देव और असुरगण अब से मेरी जय ध्वनि करेंगे। स्वयं नारायण और ब्रह्मा भी मेरे सामने अपना सर झुकाने पे विवश होंगे। ये क्या? मेरे कुटीर में सौभाग्य कलश। जरते, जरते, ये सौभाग्य कलश तत्काल मेरे कुटीर से दूर कर दो। अभी करो। जरते, जरते। देवी, देवी स्वयं को शांत कीजिए। देवी, 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 अब क्या कर रही हैं? ये क्या कर रही हैं आप? देवी, देवी नहीं, नहीं देवी, नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, नहीं देवी, नहीं। देवी, ये आपने क्या किया? धिक्कार है तुम पर। तुम तो पवित्रता की प्रतीक हो और तुमने ये अमृत कलश छीन लिया। साहस है तो मेरे साथ धर्म युद्ध करो। धर्म स्थापना के लिए स्वयं श्री हरि भी कभी कभी कौशल का प्रयोग करते हैं आलक्ष्मी।
इसमें कोई दोष नहीं, बल्कि तुमने ही चाल करके असुरों को प्रभावित किया है, अमृत लूटा है। किंतु अमृत लाभ के लिए सौभाग्य की आवश्यकता है आलक्ष्मी। देव और असुरगण ने आपस में मित्रता के द्वारा ये सौभाग्य प्राप्त किया है। तुम अमृत लूट के भी इस मित्रता का अंत नहीं कर सकती। ठीक है, तब मैं भी देखती हूँ ये मित्रता तुम कितने दिन अटूट रख पाती हो। ये कलश जब मैंने एक बार स्पर्श कर लिया है, तब ये अमृत कलश दुर्भाग्य ही लाएगा। श्री लक्ष्मी, जाओ, ये अमृत कलश लेकर कहां जाओगी? जाओ।